अरशद शरीफ के मामले में कल भी कहा था कि दुआ भी है और उम्मीद भी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया है तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और असल ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ये मामला रायगा नहीं जाना चाहिए और इसको ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि इसका कोई नतीजा निकले ही ना। बहुत बातें हों, लेकिन बहुत बातें हो कि केस दाखिल दफ्तर हो जाए, लेकिन असल जो कल्प्रिट्स हैं, जो असल मुजरम हैं, उन तक पहुंचा ना जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम स्टेप था कि उसकी वालिदा आती और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अरशद के हवाले से जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो अदालत के गोशगुजार कर देती। आज उनकी वालिदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, उन्होंने तहरीरी ख़त भी लिखा, वहाँ अदालत के सामने बात भी की और उम्मीद यही है कि जो पहली JIT आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके नई JIT बनाने का हुक्म जारी किया है कि जो JIT बनेगी वो पूरे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे लाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसकी रोशनी में इस मामले को नतीजा खेज़ बनाएगी। जो असल मुजरिम है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। अरशद शरीफ की फैमिली को जिन लोगों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, कुछ सर्विंग हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन ये सारे लोग मुलव्वस नहीं हो सकते। मतलब अगर आप एक बिल्कुल कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो उनमें से हो सकता है किसी एक का रोल हो सकता है किसी एक ने फैसिलिटेट किया हो, किसी ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुज़ाहरा किया हो, किसी ने इंसाइटमेंट की हो। मुझे अभी कुछ नहीं पता किसका क्या रोल है, लेकिन उसकी फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको सुनना, रिकॉर्ड पे लाना और जो भी JIT बनेगी उसकी रोशनी में उसको इन्वेस्टिगेट करके आगे मामले को लेकर चलना उसके लिए फ़र्ज़ था। उसकी माँ कह रही है कि ये बंदा मुजरिम है या ये बंदा मुजरिम है और वो पुलिस वाला जो है उसकी बात ही ना सुने, तो वो तो नहीं हो सकता ना। लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि वो जो उसकी फैमिली, जो उसके पीछे वारिस हैं, जिसके ऊपर वो शक का इजहार कर रहे हैं, उसके साथ आप सुन के उसकी तहकीक करें। तहकीक के नतीजे में अगर कोई चीज़ उन तक लीड करती है तो उस शख्स को जाके आप पकड़ लें, लेकिन अगर बाकी लोग मासूम साबित होते हैं तो उनका नाम साफ़ हो जाएगा। कानून का तकाजा यही है कि सारे लोगों को हम बिला वजह मशकूक भी ना बनाएं, लेकिन अगर जो ये कल्प्रेट है तो उसके ऊपर मट्टी डाल के उसको बचाने की कोशिश भी ना करें। तो इंसाफ के साथ इस मामले में बड़ा दिल करके तहकीक करनी पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और इतने बड़े लोग एक सारे जर्नलिस्ट के पीछे नहीं हो सकते। अगर उनमें से कोई एक या दो या किसी एक का रोल है तो उसको ढूंढना भी स्टेट का फ़र्ज़ है। तो ये मामला बड़ी आसानी से ना समेटा जा सकेगा और इसको तहकीक करके आगे बढ़ाना भी आसान नहीं होगा। बड़े दिल जुगरे का और ताकत का इस्तेमाल चाहिए होगा और मेरा नहीं ख्याल है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर सकती है। एक बहुत बड़ा बोझ और ज़िम्मेदारी और उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ कुरान है, तो जो अल्लाह ताला और शरीयत के और इस्लाम के अहकामात हैं उसकी रोशनी में तो इस मामले के अंदर इंसाफ का तकाजा यही है कि वो अपना रोल इस्तेमाल करें, अपने ऑफिस की ताकत इस्तेमाल करें, अपने ऑफिस का जो वज़न है वो इंसाफ के पलड़े में डालें। इंसाफ को यकीन दहानी करवाने के लिए, इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका वज़न है वो इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मावनत अदा करेगा। उनको अजर मिलेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। ये पूरा यकीन रखिए कि किसी इनोसेंट शख्स का जो कत्ल है रायगा नहीं जाता, उसके मुजरम को सज़ा मिलेगी। तो जो इस मामले को हल करने के लिए अपना रोल अदा करेगा उसको उसका अजर भी मिलेगा। तो नए आर्मी चीफ़ के ऊपर मेरा तो ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा ये एक पाकिस्तान के लिए खिदमत का काम होगा कि इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से, शफ़ाफ तरीके से तहकीकात करवा कर असल जो लोग हैं उनको ढूंढने में मदद करें। क्योंकि ये 4-5 नाम जिनके नाम आ रहे हैं वो TV चैनल उनके नाम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है किसी सर्विंग को या बहुत सीनियर ओहदे पे बैठे हुए वर्दी में मलबूस शख्स का नाम हम रिपोर्ट कर दें कैसे क्रिमिनल केस के जिसके ऊपर हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका ऑफिस इस मामले में रोल अदा कर सकता है। हो सकता है कि 4-5 सारे ही साफ़ हों तो 4-5 साफ़ हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर बिला वजह से इल्ज़ाम आयद करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर उसमें से किसी एक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल निकलता है तो उन्हीं के ऑफिस की वसातत से उस तक पहुंचा जा सकता है, वैसे उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा।